नमस्कार। आक्रोशित किसान आखिर क्यों हमारे खास प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमसाना राठौर और आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। आपको बता दें कि आज देश में कृषि बिल के कारण किसानों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन को 20 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में 9 किसानों की मौत होना बड़ा ही निराशाजनक है। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से लगी सीमाओं पर जारी किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। किसानों के समर्थन में अब महिलाएं और बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। उनकी मांग है कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। किसानों का आंदोलन और भी विस्तृत होता जा रहा है। ऐसे में सरकार ने इससे निपटने के लिए अपना एक्शन प्लान भी तैयार किया है, जिसके तहत वो अलग अलग फ्रंट पर इस पूरे मामले से निपटने की कोशिश करेगी। मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन फिलहाल बिल्कुल भी कमजोर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। किसानों और सरकार के बीच फिलहाल कोई बातचीत भी होती नजर नहीं आ रही है। किसान इन कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार इनमें बस संशोधन करना चाहती है, लेकिन मामला बनता नहीं दिख रहा है। वहीं आंदोलन और भी विस्तृत होता जा रहा है। ऐसे में सरकार ने इससे निपटने के लिए आक्रामक रणनीति बनाई है। 10 बिंदुओं में सरकार का एक्शन प्लान तैयार है, जिसके तहत वो अलग अलग फ्रंट पर इसे पूरे मामले से निपटने की कोशिश करेगी। धरने पर बैठे पंजाब के किसान की मौत अब तक 9 की जा चुकी है जान। आपको बता दें कि हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर आंदोलन में एक और किसान की ठंड में हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। किसान आंदोलन में अब तक 9 किसानों की मौत हो चुकी है। टीकरी बॉर्डर पर 6 आंदोलनकारियों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर अधेड़ उम्र के थे। एक आंदोलनकारी की गाड़ी में जलने से और अन्य की हृदयघात या अन्य कारणों से मौत हो गई है। वहीं कुंडली बॉर्डर पर 3 किसानों की मौत हो चुकी है। इनमें एक की सड़क हादसे व 2 की हार्ट अटैक से मौत हुई है। पंजाब के जिला मोगा के गांव भिंडर कला का रहने वाला मक्खन खान अपने साथी बलकार और अन्य के साथ 3 दिन पहले कुंडली बॉर्डर पर आया था। उसके साथी गुरिंदर सिंह ने बताया कि मक्खन खान को वह लंगर में सेवा करने के लिए लेकर आए थे। सोमवार को मक्खन के सीने में दर्द हुआ। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो चुकी थी। गुरिंदर सिंह ने कहा कि ठंड की वजह से किसान हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। सर्दी की वजह से खून जमने के कारण किसानों की जान जा रही है। मक्खन खान की मौत को किसानों ने शहादत बताया है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी लड़ाई आखिरी दम तक जारी रखेंगे। आपको बता दें कि मक्खन खान के 2 बेटे और एक बेटी है। तीनों पढ़ाई कर रहे हैं। वह खेतों में काम करता था। किसानों के सोनीपत आने के दौरान 3 दिन पहले वह उनके साथ आया था। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर तमाम किस्म की बयानबाजी हो रही है। आंदोलन की आत्मा तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खासकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो किसानों की नाराजगी को हवा दे रहे हैं। ताजा बयान मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का है, जिन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को कुकुरमुत्ता कहकर संबोधित किया है। कमल पटेल ने कहा, ये किसान संगठन कुकुरमुत्तों की तरह उगाए हैं। ये किसान नहीं है, बल्कि व्हीलर, डीलर और एंटी नेशनल है। कमल पटेल के इस बयान पर किसानों में नाराजगी है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब सत्ताधारी पक्ष की तरफ से ऐसा बयान आया हो। इससे पहले भी कुछ ऐसे बयान दिए गए जो किसानों के आंदोलन पर ही सवाल उठाने वाले थे। एमपी की एक और मंत्री उषा ठाकुर ने भी कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए किसानों को निशाने पर लिया। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में उच्च कोटि के दलाल प्लानिंग के साथ किसान आंदोलन चला रहे हैं और इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल हो गई है। इसके साथ ही केंद्र में मोदी सरकार के मंत्री भी आंदोलन को लेकर ऐसा बयान दे चुके हैं जो चर्चा और विवाद का केंद्र बने। किसान संगठनों के साथ मीटिंग करने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ये आंदोलन अब किसानों का नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें वामपंथी और माओवादी तत्व शामिल हो गए हैं।
पीयूष गोयल के अलावा केंद्रीय मंत्री राणा साहब दानवे ने मंच से भाषण देते हुए कहा था कि देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। इतना ही नहीं, आंदोलन के साथ आतंकवाद और खालिस्तान का दाग भी लगाया जा रहा है। इस बात को लेकर हर तरफ नाराजगी भी देखी जा रही है कि किसान आतंकवादी या खालिस्तानी कैसे हो सकता है। देखते हैं कि किसानों को न्याय मिलेगा या इस आंदोलन के चलते किसानों की मौत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।